स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीतू सिंह। आप देख रहे हैं समाचार टुडे। अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। धौलपुर पुलिस ने अवैध चंबल रेता परिवहन के दौरान पुलिस जाब्ते पर जानलेवा हमला करने वाले ट्रैक्टर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने अब रिमांड पर लिया है। क्या थी घटना? ये मामला 2 फरवरी 2026 का है, जब थाना बसईडांग की पुलिस टीम डायल 112 वाहन से गश्त पर थी। विधूड़ीपुरा जाने वाले कच्चे रास्ते पर पुलिस को 2 बिना नंबरी स्वराज ट्रैक्टर अवैध चंबल बजरी से भरे हुए आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो ट्रैक्टर चालकों ने वाहन को बीच रास्ते में रोककर पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में पुलिस के डायल 112 वाहन का अगला शीशा टूट गया। माफियाओं ने पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। इसके बाद आरोपी बजरी को वहीं खाली कर ट्रैक्टरों सहित जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जांगिड़ व वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी मोहर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने तलाश के दौरान 13 फरवरी 2026 को 2 आरोपियों को दस्तयाब किया। जितेंद्र उर्फ जीतू 31 वर्ष, पुत्र भभूति गुर्जर, निवासी मोतीकापुरा। बॉलिस्टर उर्फ भल्ली 25 वर्ष, पुत्र भभूति गुर्जर, निवासी मोतीकापुरा। संगीन धाराओं में मामला दर्ज। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ बाड़ी सदर थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में शामिल अन्य फरार लोगों की तलाश जारी है। आस्था के केंद्र पर प्रशासन की अनदेखी, पार्वती नदी में कचरे का अंबार। धौलपुर के सैंपऊ स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर आयोजित लक्खी मेले के बाद प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेले के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने के बजाय पार्वती नदी के नए पुल और पुरानी रपट के बीच खुले में फेंक दिया गया है। गंभीर खतरे और जन आक्रोश। इस कचरे के ढेर ने क्षेत्र में कई संकट पैदा कर दिए हैं। गोवंश पर संकट। गंदगी में मौजूद भारी मात्रा में प्लास्टिक और विषाक्त अपशिष्ट को चारे की तलाश में भटकते गोवंश खा रहे हैं, जिससे उनकी अकाल मृत्यु का भय बना हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण। पवित्र मानी जाने वाली पार्वती नदी का जल दूषित हो रहा है। प्रशासन के इस कदम से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है। श्रद्धालुओं में रोष। महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग पर फैली दुर्गंध और गंदगी से भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। प्रमुख मांगें। स्थानीय नागरिकों और पशु प्रेमियों ने नगर पालिका प्रशासन से निम्नलिखित मांगें की हैं। 1. कचरे का तत्काल वैज्ञानिक निस्तारण किया जाए। 2. नदी क्षेत्र की सफाई कर उसे पुनः प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। 3. भविष्य के आयोजनों के लिए कचरा प्रबंधन की ठोस वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सफाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के चितौरा गांव में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां अज्ञात कारणों से एक झोपड़ीनुमा मकान में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में घर में रखी 1,25,000 रुपये की नकदी और सारा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के प्रयास में एक 19 वर्षीय युवती भी झुलस गई है। मजदूरी के लिए रखी नकदी हुई स्वाहा। जानकारी के अनुसार पीड़ित लेखराज पुत्र जगदीश जाटव गांव के बाहर सड़क किनारे कच्चा मकान बनाकर रहता है। लेखराज मार्बल लगाने का ठेकेदार है। उसने बताया कि वो मजदूरों को भुगतान करने के लिए 2 दिन पहले ही कहीं से पैसे उधार लेकर आया था। वह सुबह काम पर गया था, तभी पीछे से घर में आग लग गई। इस आगजनी में उसकी मेहनत की कमाई और घर का पूरा राशन व सामान बर्बाद हो गया। बड़ा हादसा टला, सोता बच्चा सुरक्षित निकाला। पीड़ित के रिश्तेदार पुरुषोत्तम ने बताया कि आग लगने के वक्त एक बच्चा स्कूल से परीक्षा देकर लौटा था और घर के अंदर सो रहा था। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने समय रहते उसे जगाकर बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि आग बुझाने की जद्दोजहद में लेखराज की 19 वर्षीय बेटी सुमन झुलस गई। ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से पाया काबू। सड़क किनारे मकान से आग की लपटें उठती देख राहगीर और ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़े। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करते हुए अपने निजी संसाधनों और पानी की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक गरीब परिवार का सब कुछ जलकर राख हो चुका था। रिपोर्ट रिंकू शर्मा, बसई नवाब।